हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में स्मार्ट बट क्लेवर में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में। बेसिकली हम रिकर्शन रिलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकर्शन ट्री मेथड डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम अपने मास्टर थ्योरम की तरफ आकर्षित होंगे। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमें एक एल्गोरिथम दे रखा है। अब हमें इस एल्गोरिथम की रिकरेंस रिलेशन लिखनी है और हमें इसे खुद से सॉल्व भी करना है। अब आप देखो, ये एक एल्गोरिथम है, बहुत आसान तरीका है। इस कंडीशन से कुछ समझ आया? I इक्वल टू आई क्रॉस टू। मैंने आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिटेल में चीज समझा रखी है। ये कितने टाइम चलेगा? यहाँ पे एक बेसिकली कंडीशन है, इफ n इज ग्रेटर देन 0। मान लो इट इज टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम, कांस्टेंट टाइम है। ये वाली कंडीशन कितने टाइम चलेगी? इट विल बी रनिंग फॉर log n प्लस 1 टाइम्स, क्योंकि एक टाइम क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा। वहां से ये प्लेलिस्ट की पिछली कुछ वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये अंदर के स्टेटमेंट है लूप के। इट विल बी रनिंग फॉर log n टाइम्स। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में? आप देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये टेस्ट n-1 को कॉल कर रहा है। एक फंक्शन कितना टाइम लेगा? टोटल t ऑफ n टाइम लेगा जब n वैल्यूज है। लेकिन जब वैल्यू n-1 हो जाएगी ये कितना टाइम लेगा? t ऑफ n-1 टाइम लेगा। कंडीशन आ रही है आपको समझ में? दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इन इट्स बॉडी इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। मतलब वो फंक्शन जो अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर ही कॉल करेगा वो होगा रिकर्सिव फंक्शन। अब हम इसकी रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या है इसकी? देखो, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस ये n-1 है, n-1 प्लस क्या कंडीशन है? log n क्या हो गया? 2 log n प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ये आ गई मेरी रिकरेंस रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मिस किया था कि यहाँ पे क्या है, 2 log n प्लस 2। मुझे इसे ऐसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और ऐसे में इसे आसानी से सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। हम क्या करते हैं, इस चीज की एसिम्प्टोटिक नोटेशन लेते हैं, एसिम्प्टोटिक बॉन्ड लेते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन का, क्योंकि ये एक लॉगरिथमिक क्लास से बिलोंग कर रहा है log n। इसकी एसिम्प्टोटिक बॉन्ड क्या आएगी? log n। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मुझे क्या रिकरेंस रिलेशन मिली? टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस log n। मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, थीटा ऑफ log n, बिग O ऑफ log n, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। आपको आई रिकरेंस रिलेशन हमारी। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करके यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आपको जब हम इसे सॉल्व करेंगे तभी भी दिक्कत ना हो। टी ऑफ n किसके इक्वल आया? अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है इट विल बी इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस log n। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी टेकिंग कांस्टेंट टाइम और यू कैन से 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब दोस्तों, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। मैंने आपको तीनों मेथड सिखा रखे हैं, रिकर्शन ट्री मेथड, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब सिखा रखा है। सबसे पहले कौन से मेथड से करें आप बताओ? रिकर्शन ट्री मेथड से करते हैं, क्योंकि हेडिंग भी रिकर्शन ट्री मेथड की रखी हुई है। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम इसे बैक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। अगर अब मेरा फंक्शन क्या है? टी ऑफ एन। ये क्या कर रहा है? ये टी ऑफ एन जो मेरा फंक्शन है, इट इज टेकिंग log n टाइम। कितना टाइम ले रहा है? ये log n टाइम ले रहा है और ये अपने आप को t-n-1 कंडीशन के लिए कॉल कर रहा है। अब क्या होगा? ये log ऑफ n-1 टाइम लेगा और कितने बार कॉल करेगा? इट विल बी कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t-n-2 टाइम। अब क्या करेगा? ये log ऑफ n-2 टाइम लेगा और ये किसके लिए कॉल करेगा? अपने आप को t ऑफ n-3 के लिए कॉल करेगा। ऐसी ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये अपने आप को t ऑफ 2 के लिए कॉल नहीं करेगा। ये कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग 2 टाइम। और यहाँ पे t ऑफ 1 आएगा ये कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग 1 टाइम। और यहाँ पे t ऑफ 0 पे कंडीशन हो जाएगी फेल। ये कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग log ऑफ 2 टाइम एंड log ऑफ 1 टाइम, क्योंकि लॉगरिथमिक टाइम ले रहा है ना यहाँ पे। जब n वैल्यू है तो इट इज टेकिंग log n टाइम, जब n-1 वैल्यू है इट इज टेकिंग log ऑफ n-1 टाइम, जब n-2 वैल्यू है तो इट इज टेकिंग log ऑफ n-2, जब n-3 वैल्यू है तो कितना ले रहा है? log ऑफ n-3 ये ले रहा है। जब t2 है तो कितना टाइम ले रहा है? log ऑफ 2। जब t1 है तो log ऑफ 1 टाइम ले रहा है और t0 आ गई है कंडीशन। अब दोस्तों, हम इसका टोटल टाइम भी लिख सकते हैं कि कितना टाइम ये ले रहा है। हाउ कैन आई राइट इट? अब हमें क्या करना है? इसका समीशन करना है। समीशन करना बहुत ज्यादा आसान है। अब हम करते हैं इनका समीशन। समीशन करके क्या मिलेगा? log n प्लस log ऑफ n-1 प्लस log ऑफ n-2 प्लस
यहाँ पे क्या आएगा, सो ऑन प्लस log 2 प्लस log 1। अब देखो दोस्तों, log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, क्या किसके इक्वल होगा, log a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज log n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कंडीशन आई आपको। ये क्या है दोस्तों, ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है, ये n का फैक्टोरियल है ना, सो आई कैन राइट इट एज log n फैक्टोरियल। सो ये आ गई मेरी कंडीशन। सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ n log n। अब हम इसे n log n क्यों लिख रहे हैं, जबकि कंडीशन आई हमारी log n फैक्टोरियल। दोस्तों जो n फैक्टोरियल का अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, n रेज़ टू द पावर n। इसका अपर बाउंड क्या होता है, n रेज़ टू द पावर n। सो log n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या आएगा, बिग O ऑफ n log n। सो ये कंडीशन आई आपको समझ में। हमने क्या किया, रिकर्शन ट्री मेथड से ये वाली कंडीशन कर दी सॉल्व। इसमें हमने एक एल्गोरिथम ले रखा, उसमें क्या है, वो tn टाइम ले रहा है। सो इट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम, और ये लूप कितने टाइम चल रहा है, इट विल इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर log n प्लस 1 टाइम, और ये log n टाइम से ये स्टेटमेंट चल रही है। सो हमने क्या किया, हमने रिकर्शन ट्री ड्रॉ किया। अगर t ऑफ n मेरी कंडीशन है तो कितना टाइम ले रहा है, log n टाइम। फिर ये क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, इट इज टेकिंग log n टाइम, इट इज कॉलिंग फॉर tn-1 टाइम अपने आप को कॉल कर रहा है। फिर ये log n-1 टाइम लेगा और अपने आप को t ऑफ n-2 कंडीशन के लिए कॉल कर रहा है। आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करो इस चीज की, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो एक अप्रोच, और कोई भी डाउट आता है आपको इस कंडीशन में, आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दोस्तों एक काम करते हैं, हम इसे फटाफट इरेज करते हैं और एक बार इसे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। सो देखो, सो यहाँ पे मेरी रिकरेंस रिलेशन है tn इक्वल टू tn-1 प्लस log n। अब मैं t ऑफ n की -1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो कैसे निकलेगी, t ऑफ n-1 रखा है मैंने यहाँ पे, -1 प्लस log n के बदले n-1 पुट कर दिया। सो पुट करो, क्या आंसर आया मेरा, t ऑफ n-2 प्लस log n-1, ये वाली वैल्यू आई। अब इसे वहां पे पुट कर दो, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। ये एक तरीके से आइटरेटिव मेथड भी है, आप कह सकते हो उसे। सो क्या है, t ऑफ n-2 प्लस log ऑफ n-1 प्लस log n यहाँ पे पहले से मौजूद है। सो ये कंडीशन आई आपको समझ में, ये ऐसे है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, t ऑफ n-2 की वैल्यू निकालते हैं। t ऑफ n-2 की क्या वैल्यू निकलेगी, t ऑफ n-3 प्लस log n-2, ये कंडीशन आ गई। अब इसे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, tn इक्वल टू t ऑफ n-3 प्लस log n-2 प्लस log n-1 प्लस log n। So let us assume that it takes k step. So let us assume that it continues for k step. It continues for k steps. अब k step तक चल रहा है तो हम वो कंडीशन भी लिख देते हैं, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस k प्लस log ऑफ n माइनस k माइनस 1 प्लस log ऑफ n माइनस k माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, log n तक। आर यू गेटिंग, ये log n तक ये कंडीशन चलेगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या assumption लेते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम लिखा हुआ था, जब n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी सो ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव टू अज्यूम दैट, ये फंक्शन का भी अज्यूम होगा। लेट अस कंसीडर n माइनस के इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k के इक्वल आ गई। अब आप इसे पुट करो उसमें। सो t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस n प्लस log, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, n माइनस n प्लस 1 प्लस log ऑफ n माइनस n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन log n तक ये कंडीशन चलेगी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो। सो क्या आंसर मिलेगा मुझे, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ 0 प्लस log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस सो ऑन अप टू log n, ये कंडीशन चलेगी। अब ये मुझे कंडीशन मिली, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो इसे आगे सॉल्व करने में। सो मेरी क्या कंडीशन है, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ 0 प्लस log 1 प्लस log 2 अप टू log n। सो यहाँ पे t0 को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ये क्या है, log 1 प्लस log 2 प्लस अप टू log n तक ये कंडीशन चल रही है। सो क्या log की एक प्रॉपर्टी होती है, log 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन अप टू n तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू log a क्रॉस b के। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी लॉगरिथम की, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सब सिखा रखी है ये कंडीशन, आप वहां से ये पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो ये किसके इक्वल है, t ऑफ 0 प्लस
लॉग एन फैक्टोरियल, जो कि मुझे अभी रिकर्शन ट्री मेथड से मिला था। सो टी ऑफ जीरो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एन फैक्टोरियल। आया आपको कंडीशन, तो कितनी कॉल मिली मुझे, आई एम गेटिंग लॉग एन फैक्टोरियल प्लस 1 कॉल, जो मुझे तीनों वीडियो में मिली। सो कितनी कॉल होती है, एक कॉल हमेशा प्लस होगी, क्योंकि एन टाइम्स तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लॉग एन टाइम्स यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई और एक टाइम्स कंडीशन फॉल्स होगी, सो वो भी कॉल में इंक्लूड होगा। सो आगे आपको कंडीशन समझ में। सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट एज, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज थीटा ऑफ एन लॉग एन, या फिर आप सिंपल ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कह सकते हो, या बिग ऑफ एन लॉग एन। अब आप बोलोगे ये लॉग एन फैक्टोरियल है तो एन लॉग एन कैसे आया। मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी ये बात बताई थी कि अगर एन फैक्टोरियल है उसका अपर बाउंड क्या होता है, एन रेज़ टू द पावर एन। सो इसी की तहत उसी की तरीके से लॉग एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, लॉग एन रेज़ टू द पावर एन। सो इसकी अपर बाउंड क्या आएगा, बिग ऑफ एन लॉग एन। सो ये आ गया इसका आंसर। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, अगर आप चाहते हो मैं वो प्रूफ आपको समझाऊँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसकी भी आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आगे आपको मेथड समझ में, हमने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और हमने से रिकर्शन ट्री मेथड से भी सॉल्व किया, और दोनों केस में हमें सेम आंसर मिल रहा है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमने 2-4 वीडियो से यही कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, इसी चीज के बारे में समझ रहे हैं। अब हम डायरेक्टली आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो गेट वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम पे भी डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो उस टाइप के एग्जाम में हम कैसे जल्द से जल्द आंसर पता लगा सकते हैं, उसकी कोई टेक्निक भी तो होगी, कोई ऐसा अप्रोच भी तो होगा जिससे हम उस आंसर को फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब कुछ एनालिसिस करते हैं और साथ मिलकर हम विश्लेषण करेंगे, हम कोई ट्रिक बनाएंगे जिससे हम आंसर लिख सकते हैं। सो क्या कंडीशन है, हमने क्या क्या सीखा अभी तक अपनी वीडियो में। तो अगर मेरी डिफरेंस रिलेशन देखी, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। सो ये कितना टाइम दे रही थी, इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन टाइम। आ रहा है आपको समझ में, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये 1 है ना, अगर रिकर्शन ट्री मेथड की बात करेंगे तो ये रूट होता है। सो 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो n से, सो इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n। अगर यहाँ पे कंडीशन लिख दो टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन, सो कितना टाइम ले रही थी, इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम। ये सारी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करी है। एन है ना, तो एन से एक ज्यादा, तो क्या हो गया एन स्क्वायर। अगर टी ऑफ एन है सो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, सो ये कितना टाइम लेगी, इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन क्यूब टाइम। अगर यहाँ पे कंडीशन है टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस लॉग एन, जो हमने अभी इस वीडियो में स्टडी करी, तो ये किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। आ रहा है आपको समझ में, आपको एन से कंडीशन मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं मैं, जैसे टी ऑफ एन माइनस 1 है ना, यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस 2 कर दूं, यहाँ पे प्लस कर देता हूं मैं 1। सो ये कितना टाइम ले रही है, n बाई 2, मतलब 2 बार डिक्रीज हो रहा है। सो इट विल बी टेकिंग n बाई 2 टाइम, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। सो ये भी ऑर्डर ऑफ n बाई 2 टाइम ही लेगा ना, जो कि ऑर्डर ऑफ n के ही इक्वल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 100 और यहाँ पे प्लस 1 कर दूं, तो क्या कंडीशन आएगी, ऑर्डर ऑफ n बाई 100, वो भी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ n के ही इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर दूं, ये दो कंडीशन हटा के एक ऐसी कंडीशन लिख दूं, आप फटाफट बताओ उसका क्या आंसर आएगा। जैसे मेरी कंडीशन है टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे रख दो n माइनस 10 कर दो। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट एकदम बताओ मुझे तुरंत क्या आंसर आया। लिखा आपने कमेंट बॉक्स में टाइम स्पैम डाल के, ये लिखा तो फटाफट मेंशन करो 2 मिनट, और वीडियो को लाइक भी करो। सो क्या आंसर आएगा मेरा, ऑर्डर ऑफ n क्यूब बाय 10। सो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूं टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1000 प्लस n रेज़ टू द पावर 10, सो ये कितना टाइम लेगा, इट विल बी टेकिंग ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू द पावर 11 बाय 1000, और जो कि इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू द पावर 11 के। सो आ रही है आपको कंडीशन समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना ये मेरा। लेकिन दोस्तों ये तो एक सिंगल वेराइटी होगी, आप ज्यादा खुश मत हो, ये अभी तक हमने सिंगल वेराइटी प्रूव करी। अब मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्टली बता सकते हो इनका आंसर देख के। लेकिन अभी तक क्या है, टी की सिंगल वैल्यू है। अगर मैं ऐसे ही कर दूं ये कंडीशन टी ऑफ n इक्वल टू 2t n माइनस 1 प्लस n, ये कंडीशन लिख दूं, सो अब भी इसका आंसर ये आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्या लगता है आपको ये आंसर आएगा, देखते हैं। ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी, ये हमारी न्यू वेराइटी है जो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब 2t n माइनस 1 का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे एक फंक्शन फैक्ट है, फैक्ट n, ये अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर 2 बार कॉल कर रहा है, फैक्ट n माइनस 1
और फैक्ट n-1, तभी क्या कंडीशन आ रही है यहाँ पे 2t n-1। ये 2t के बदले 3t भी आ सकता है, 4t भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। ये हमारी नई वैरायटी है और हम अगली वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये भी बहुत आसान तरीका है इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ये कंडीशन है आपको समझ में है? आगे ना समझ में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।